विद्यार्थी देखिए आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आए हो। देखिए समांतर चतुर्भुज से संबंधित है, चतुर्भुज से संबंधित है। देखिए क्या कर रहा है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस यानी पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। कहता है बिंदु ए समांतर चतुर्भुज के अंदर स्थित है। हम मान लिया बिंदु ए क्या है, समांतर चतुर्भुज के क्या है, अंदर स्थित है। तो कहता है यदि त्रिभुज पी ए क्यू कोमा त्रिभुज पी ए एस और कहता है क्यू ए आर के क्षेत्रफल क्रमशः दे रखा है 21, 27 और 48। हमने यहाँ पर लिख दिया, इसका 21 है, इसका 48 है, यहाँ 27 है। तो हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है त्रिभुज आर ए एस यानी आर ए एस, इसका मान हम इसको मान लेते हैं क्या, एक्स है। इसको क्या मान लेते हैं, एक्स है। देखिए अगर कोई चतुर्भुज दे रखा है, समांतर चतुर्भुज या कोई एनी चतुर्भुज हो, ठीक है, वर्ग समांतर चतुर्भुज आयत कोई चतुर्भुज हो, देखिए तो उसमें कोई बिंदु बीच में ए दे रखा है। तो क्या होगा, जब उस बिंदु से हम मिलाते हैं, शीर्ष को मिलाते हैं, तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल किस प्रकार विभाजित होगा, समझिए। तो इन दोनों के क्षेत्रफल योग की क्या होगा, बराबर। इन दोनों के क्षेत्रफल योग के बराबर है, इन दोनों के क्षेत्रफल योग की क्या होगा, जोड़ने पर बराबर होगा। अगर हमको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा, हमको अगर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता तो इन दोनों का योग कर देते, इसको क्या कर देते, दुगुना, क्या कर देते, दुगुना, तो उसका मान निकलता। लेकिन हमसे पूछा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, जोड़ने पर इन दोनों का त्रिभुज के क्षेत्रफल जोड़ कर इन दोनों के क्षेत्रफल के क्या होगा, योग के बराबर। इसीलिए हो गया, देखिए क्या हो गया, यानी 27 प्लस 48 क्या होगा, 21 प्लस एक्स। अब इन दोनों को जोड़िए, जोड़ने पर कितना आ गया, तो जोड़ते हैं तो कितना आ गया, 15, ठीक है, 75, ये आ गया 21 प्लस एक्स। 21 को इधर लाइए, क्या हो गया, 75 माइनस 21 यानी एक्स। घटाइए इसको, कितना आ गया, यह 4 हो गया, यह क्या हो गया, 5, 7 में से 2 गया तो 5, यानी क्या हो गया, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन कौन नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगर हमसे पूछ देता समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या करते, इन दोनों को जोड़ देते, जोड़ने पर कितना आया, 75 आया था। अब 75 का दुगुना कर देते तो कितना होता, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार का अगर भी क्वेश्चन लेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। विद्यार्थी देखिए आपके लिए समांतर चतुर्भुज से संबंधित कुछ मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आए हो। आइए देखिए क्या कर रहा है, दिए गए चित्र में कहता है ए बी सी डी, क्या कर रहा है, ए बी सी डी, और कहता है पी ए पी डी सी एक समांतर चतुर्भुज है। ए पी डी सी कहता है एक समांतर चतुर्भुज है, और कहता है यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी सी का क्षेत्रफल, डी सी क्यू का क्षेत्रफल, देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है, डी सी क्यू का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहता है हमें ज्ञात करने के लिए किसका मान हमसे पूछा जा रहा है, तो हमसे मान पूछा जा रहा है ए पी डी का क्षेत्रफल, ए पी और डी का, इसका मान पूछ रहा है, ए पी डी, जिसको हम मान लिए एक्स, इसका क्षेत्रफल मान पूछ रहे हैं। समझिए अगर समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, अगर समांतर चतुर्भुज है तो देखिए ए और सी क्या है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, क्षेत्रफल को 2 बराबर भाग में बांटता है, क्षेत्रफल को 2 बराबर भाग में बांटता है। इसीलिए अगर यहाँ 24 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप समझिए अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, शीर्ष से यहाँ भी शीर्ष से वर्टेक्स से अगर भुजा पर मिल रहा है और त्रिभुज का रचना कर रहा है, तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दोनों साइड के क्षेत्रफल के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए क्या होगा, यानी x प्लस 11 बराबर कितना होगा, 24, यानी x बराबर हो गया 24 माइनस 11, यानी x बराबर कितना आ गया, 13, कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसी प्रकार का आगे भी क्वेश्चन लेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। हेलो प्यारे विद्यार्थी देखिए आपके लिए मैथ का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ क्या है, समांतर चतुर्भुज से संबंधित यह क्वेश्चन, आइए देखिए डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी का क्षेत्रफल, हमारे समांतर चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी का, इस पूरा एरिया का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, दे रखा है यानी 72√3 स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद कहता है सी डी ए डी, कहता है सी डी और ए डी
की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो CD की लंबाई 9 और AD की लंबाई 16 है। तो अगर समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ 9 होगा, तो सामने वाला भुजा भी क्या हो गया, 9 हो गया। यहाँ अगर 16 है तो यहाँ भी क्या हो गया, 16 हो गया। और देखिए कहता है भुजा CD पर बिंदु P, भुजा CD पर कोई बिंदु P इस प्रकार है कि क्या है, AP लंब है CD पर, तो A से लंब डाला गया है, मतलब CD पर कोई P बिंदु है। यहाँ हम मान लेते हैं लंब है तो है, मानना ही है। हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, APD का क्षेत्रफल कह रहा है, APD इस पार्ट का क्षेत्रफल, इस पार्ट का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, रंगीन वाले पार्ट का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो देखिए किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा, तो देखिए अगर कोई भी चतुर्भुज दे रखा है, अगर उसके बीच का कोण दे रखा है, अगर उसके बीच का कोण दे रखा है तो हम क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। देखिए निकालते हैं, आइए। अगर यहाँ पर मान लीजिए इसका भुजा A है, इसका भुजा B है, इसके बीच में अगर कोण थीटा है, तो एरिया बराबर क्या होगा, यानी एरिया बराबर क्या होगा, AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। अब देखिए मैं समझता हूँ, तो एरिया क्या होगा अपना पर, यहाँ से देखिए एरिया हम निकालते हैं, चतुर्भुज का एरिया दे रखा है ना, तो एरिया कितना दे रखा है, समांतर चतुर्भुज का एरिया, समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होगा, तो क्या होगा, देखिए एरिया बराबर होगा A गुना B गुना साइन थीटा। अब देखिए A का मान हम मान लेते हैं क्या है, A का मान हम 9 मान लिए, B का मान क्या मान लिए 16, साइन थीटा का मान हमें पता नहीं है। एरिया लेकिन दे रखा है, कितना दे रखा है, समांतर चतुर्भुज का 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब काटते हैं, देखिए 9 एकम 9, 9 8 72, 8 से काट दिया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी साइन थीटा बराबर आ गया, यानी √3, यहाँ 2 है इस साइड उस साइड जाएगा तो √3, यानी कितना, साइन कितना डिग्री के मान होता है, √3/2, साइन 60 डिग्री के, तो हम निकल गया, यानी साइन थीटा बराबर आ गया साइन 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। अगर यहाँ देखिए इस थीटा का मान यहाँ पर कितना आ गया, 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आप समझिए हमें अब क्या ज्ञात करना है, आप समझिए 90 डिग्री के सामने पाइथागोरस प्रमेय से आप देखिए, अगर रेशियो पता होगा एंगल के, समझिए तो क्या होगा, 90 डिग्री के सामने का रेशियो क्या होता है, तो 2 होता है। उसके बाद देखिए 30 डिग्री के सामने का रेशियो क्या होता है, तो 1 होता है। 60 डिग्री का रेशियो क्या होता है, तो √3 होता है। आप समझिए कितना दे रखा है, यानी 2 यूनिट का मान, यानी रेशियो में 2 का मान दे रखा है 16, तो रेशियो में 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 8 हो गया, इसीलिए PD का मान क्या हो गया, तो 8 हो गया। अब देखिए इसका मान अगर पूछेगा तो कितना है, √3, इसीलिए √3 का मान हो जाएगा, √3 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, √3 गुने 8, आ गया 8√3। तो हमसे पूछा जा रहा है, देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया, 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी एरिया त्रिभुज APD बराबर 1/2, आधार क्या है, PD यानी 8 है। ऊंचाई देखिए, ऊंचाई हमें निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं, यानी 8√3, तो 8√3 काट दिए, 2 से काट दिए तो 4 हो गया, कितना हो गया, 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन आएगा, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। विद्यार्थी देखिए आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आए हैं, समांतर चतुर्भुज से संबंधित, आइए डिस्कस करते हैं। क्या दे रखा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और कहता है E भुजा CD का मध्य बिंदु है। समझिए क्या कहता है, E है जो भुजा क्या है, CD का क्या है, मध्य बिंदु है, E क्या है, भुजा CD का मध्य बिंदु, और कहता है त्रिभुज A, यदि त्रिभुज AFB का क्षेत्रफल, AF और B का क्षेत्रफल, इसका मान दे रखा है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दे रखा है BEC का क्षेत्रफल, BEC का क्षेत्रफल दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, दे रखा है, कहता है DEF का क्षेत्रफल, सॉरी कहता है DEF का क्षेत्रफल, यह x वाले मान का, जो हम मान चुके हैं यहाँ पर x, क्या मान चुके हैं, x, ऐसे के बीच वाले पॉइंट को हम मान लिए हैं k, ठीक है, मानना है। अब समझिए क्या होता है, अगर समांतर चतुर्भुज है, समझिए अगर समांतर चतुर्भुज होगा तो क्या होगा, आपको समझना है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, क्षेत्रफल को 2 बराबर भाग में बांटता है। तो देखिए क्या है, B और D क्या है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को क्या कर रहा है, 2 बराबर भाग में बांट में। कहने का मतलब इधर का भाग और इधर का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब समझिए, यानी BCD का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर यहाँ खाली पार्ट का क्षेत्रफल, यानी क्या,
ए डी बी का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होता है। विकर्ण दो भाग में बांटता है। और एक पॉइंट समझिए, अगर क्या करता है, समांतर कोई चतुर्भुज है, समझना है आपको, समांतर कोई चतुर्भुज है या कोई भी चतुर्भुज है तो क्या होगा, देखिए शीर्ष यहाँ भी कोण से यहाँ भी कोण क्या करता है, भुजा को मिलाता है और त्रिभुज की रचना करता है। तो समांतर चतुर्भुज के देखिए इस चतुर्भुज का जो बीच वाला क्षेत्रफल होगा तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, तो आधा होता है। अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के आधा है, इसका मतलब क्या है समझिए, यहाँ जो विकर्ण द्वारा क्षेत्रफल बांटा है और जो है त्रिभुज द्वारा क्षेत्रफल बना है, दोनों त्रिभुज का विकर्ण द्वारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बन रहा है, यहाँ पर जो क्या है मध्य बिंदु द्वारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बन रहा है, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर समझना है क्या बराबर होगा, यानी देखिए ए डी बी का क्षेत्रफल यानी क्या चीज, यानी या ऐसे समझ सकते हैं, यानी बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा ए ई बी का। कहने का मतलब जो है त्रिभुज, समझिए बराबर है तो क्या होगा, समझिए। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं, समझिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। आधा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकलेगा, क्या होता है, विकर्ण दो भाग में बांट रहा है, क्या करेंगे, पहले आधा विकर्ण का क्षेत्रफल देखिए। तो विकर्ण ने क्या किया, दो भाग में बांटा, तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के यहाँ से ऊपर देखिए, यहाँ से ऊपर देखते हैं तो क्षेत्रफल क्या है, क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, कौन सा त्रिभुज, BCD का क्षेत्रफल। BCD का क्षेत्रफल में क्या देखते हैं, x प्लस के प्लस 12, x प्लस के प्लस 12। क्या हो रहा है, यहाँ क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा क्षेत्रफल को बांटा जा रहा है। कहने का मतलब यह समांतर चतुर्भुज का आधा क्षेत्रफल है, कौन सा है, तो क्या है, x प्लस के प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप समझिए यहाँ भी क्या है, त्रिभुज जो बना है, यहाँ भी समांतर चतुर्भुज के क्या है, आधा ही क्षेत्रफल होता है। जो त्रिभुज बनता है यह समांतर चतुर्भुज के आधा क्षेत्रफल होता है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का देखिए ए ई बी, यहाँ पर ए ई बी में देखते हैं तो क्या है, के प्लस 22। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखे, के प्लस 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए के से के क्या वेरिएबल है, यानी क्या अचर मान है, क्या हो गया, कट गया। यहाँ क्या बचा, x, यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं, 22। 12 प्लस में उस साइड जाएगा क्या होगा, माइनस में हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया, 10। कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो डी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अगर हमसे पूछता इसका मान, आधा का मान, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से के का मान भी ज्ञात करते, फिर क्या होते, निकल जाता है। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन आएगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। विद्यार्थी देखिए आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, समांतर चतुर्भुज से संबंधित है। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। क्या कर रहा है, कहते हैं दिए गए चित्र में कहता है ABCD एक समांतर चतुर्भुज अपना पास, तो ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद कहता है AXQ का क्षेत्रफल, AXQ का क्षेत्रफल अपना पास दे रखा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद और दे रखा है चतुर्भुज QYPB का मान, तो QYPB का मान यानी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और क्या दे रखा है, देखिए CZP का मान, उसके बाद CZP का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा जा रहा है छायांकित भाग का, यहाँ छायांकित भाग का क्या पूछ रहा है, हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर कोई समांतर चतुर्भुज दे रखा है, समांतर चतुर्भुज हो या आयत हो या और हो, सिर्फ समलंब चतुर्भुज को छोड़कर, समलंब चतुर्भुज को छोड़कर देखिए तो क्या होता है, अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, समझिएगा, समांतर चतुर्भुज अपना पास दे रखा है, क्या करना है, मान लीजिए यहाँ कोई एक समांतर चतुर्भुज है, समझना है आपको। तो यह विकर्ण होगा तो क्या करेगा, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करेगा, क्षेत्रफल को 2 बराबर भाग में बांटेगा। क्या करेगा, 2 बराबर भाग में बांटेगा। और देखिए अगर कोई समांतर चतुर्भुज दे रखा है और क्या कर रहा है, इसका ये मध्य बिंदु है, भुजा का क्या है, मध्य बिंदु है। और समझना है यहाँ कोण यानी शीर्ष D से या शीर्ष B से मिलाते हैं तो क्या होगा, इन दोनों पार्ट का क्षेत्रफल, इन दोनों के पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। यहाँ जो रंगीन वाला पार्ट है, और समझिए, और यहाँ जो बिना रंगीन वाला क्षेत्रफल है, यहाँ भी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, आधा होगा। और समझिए, और क्या होगा, यहाँ दोनों रंगीन भाग का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के क्या होगा, योग के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे ही देखिए वही सेम चित्र है, तो क्या होगा, यहाँ दोनों पार्ट का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यहाँ क्या होगा, रंगीन भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। आइए अपना पास देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर समझिए क्या दे रखा है, देखिए एक चित्र में अपना पास देखिए क्या होगा,
ए डी ए क्यू प्लस उसके बाद देखिए क्यू सी बी, यहाँ दोनों पार्ट का क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल प्लस यहाँ क्षेत्रफल बराबर किसका होगा, यहाँ क्षेत्रफल किसका, यानी डी पी ए का क्षेत्रफल, डी पी ए का क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए मान दे रखा है, आप बराबर करते हैं। देखिए यहाँ पर इसका मान कितना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने लिख लिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पार्ट का क्षेत्रफल हमें पता नहीं है, तो इसका हम मान लेते हैं ए है, क्या है ए, हम मान लिए क्या हो गया ए, प्लस इसका मान कितना है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस और क्या होगा देखिए, प्लस यहाँ क्या होगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसका क्या होगा हमें पता नहीं क्या दे रखा है, मान ली इसका बी है, प्लस क्या होगा बी। अब देखिए यहाँ दोनों पार्ट का क्षेत्रफल हम जोड़ ली, किसके बराबर होगा, यहाँ रंगीन भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो रंगीन भाग का क्षेत्रफल क्या है, देखिए यहाँ पर दे रखा है बी, क्या दे रखा है बी, हम बी लिख दिए, प्लस इसका मान क्या है, रंगीन भाग का क्षेत्रफल, रंगीन भाग का क्षेत्रफल हम लिख देते हैं, मान लीजिए इसको लिख दिए एक्स, क्या लिख दिए एक्स, यहाँ पर x मान लिए, तो रंगीन भाग का क्या हो गया x, प्लस क्या हो गया a। अब देखिए a से a क्या हो गया, कट गया, b से b क्या हो गया, कट गया, जोड़िए कितना हो गया 4 और 15, 15 7 कितना हो गया 22, अब 22 और 4 कितना हो गया 26, यानी 26 बराबर क्या आ गया x, यानी x बराबर क्या हो गया 26। इस रंगीन भाग पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन आएगा। फिर इतना ही, धन्यवाद। तो प्यारे विद्यार्थी देखिए आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हुआ है, समांतर चतुर्भुज से संबंधित है। आइए इसके बारे में हम देखते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं, इसका थोड़ी भी कुछ बारे में जानकारी लेते हैं। आइए क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और क्या कह रहा है, P और Q क्रमशः भुजा BC तथा CD का मध्य बिंदु है। तो P क्या है, भुजा BC का मध्य बिंदु है, उसके बाद क्या है Q क्या है, भुजा CD का क्या है, तो मध्य बिंदु है। अब देखिए अब मध्य बिंदु से क्या कर दिया, A से क्या कर रहा है, इसको मिलाने से क्या कर रहा है, एक त्रिभुज का रचना हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, इसी इधर छायांकित भाग है, यानी कलरफुल भाग क्या है दे रखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, छायांकित भाग तथा शेष भाग का अनुपात क्या कर रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अनुपात यानी रेशियो ज्ञात कीजिए। इसको बनाने से पहले आइए हम कुछ इसके थोड़ी देखते हैं, जानकारी देखते हैं, समझिए। देखिए मान लीजिए है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हो या आयत हो या वर्ग हो या समचतुर्भुज हो या समचतुर्भुज, इसके बारे में हम जानकारी। समलंब चतुर्भुज को छोड़कर, समलंब चतुर्भुज को छोड़कर देखिए हम यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं, समझिएगा। यह अपना पास क्या है, वर्ग है, क्या है, वर्ग है। इस वर्ग को समझिएगा। तो हम वर्ग मान लिए, वर्ग का क्या होता है, सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो वर्ग के एक भुजा का मध्य बिंदु, यहाँ भी क्या है, भुजा का मध्य बिंदु, यहाँ भी क्या वर्ग का मध्य बिंदु है, भुजा का क्या है, मध्य बिंदु। और एक शीर्ष से क्या करते हैं, इस मध्य बिंदु को हम मिला देते हैं, मध्य बिंदु से क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब देखिए अंदर में जो यहाँ त्रिभुज का रचना हो रहा है, इस पार्ट का क्षेत्रफल हम अगर ज्ञात करते हैं। अब देखिए हम इस प्रकार मानते हैं, सवाल में समझिए। देखिए हम क्या मान लेते हैं, देखिए हम भुजा के मान ले इस प्रकार की आधा हो सके उस प्रकार हम भुजा को मानते हैं। आप 2 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 8 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। हम मान लेते हैं वर्ग का भुजा क्या है, यह 4 है, क्या है 4 है, तो यह भी भुजा क्या होगा 4 होगा, समझिएगा क्या होगा 4 होगा। अगर इसका नामकरण करते तो यह A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया, यह D हो गया। मान लीजिए इस बिंदु का नाम P रख लेते, इसका नाम मान लेते Q रख लीजिए, ठीक है। अब समझिए तो क्या होगा, अगर यह 4 है, अगर यह भुजा का मध्य बिंदु है, तो क्या होगा, बराबर भाग में होगा। यह क्या होगा, बराबर भाग में। तो 4 का आधा क्या होगा, इस पार्ट का भी 2, इस पार्ट का भी 2। यहाँ भी दोनों भुजा क्या मध्य बिंदु है, तो क्या होगा, बराबर भाग में होगा। यहाँ भी 4 है, तो यहाँ भी 4 टोटल होगा, लेकिन आधा आधा, तो यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। अब समझिए वर्ग का अगर हमसे क्षेत्रफल पूछता, वर्ग का क्षेत्रफल पूछता। अब समझिए यहाँ क्या है, 90 डिग्री वर्ग का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। समझिए अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें तो क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई।
यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 2। इस पार्ट का एरिया कितना आ गया 2। इस पार्ट का अगर एरिया पूछेगा तो क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया, इस पार्ट का एरिया आ गया 4 यूनिट। अगर इस पार्ट का एरिया पूछेगा तो कितना आ गया 4 यूनिट। समझिए यहाँ पार्ट के 4 यूनिट, यहाँ पार्ट का 4 यूनिट, यहाँ पार्ट का 4 यूनिट हमें आ गया। अब देखिए इस पार्ट को हमें ज्ञात करना है, इस पार्ट को हमें ज्ञात करना है, तो क्या होगा वर्ग का अगर क्षेत्रफल देखते हैं, वर्ग का एरिया, वर्ग का एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल हम देखते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर तो कितना हो गया 16। अब देखिए इसका मान है 4, इसका मान है 2, इसका मान है 8, तो जोड़ने पर कितना आ गया, इस पार्ट को इस पार्ट को जोड़ने पर आ गया 10, तो टोटल है 16। तो इस पार्ट का कितना होगा, तो 16 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 6, कितना आ गया 6 आ गया अपना पास। अगर हमसे पूछ देगा, अगर रेशियो पूछ दिया, देखिए हमसे पूछ दिया एरिया चतुर्भुज का एरिया, न एरिया किसका पूछ दिया चतुर्भुज का, एरिया पूछ दिया त्रिभुज का, क्या होगा इस पार्ट का इसका देखिए रेशियो क्या है 16 है, इसका रेशियो क्या है 6 है, तो काटने पर आ गया 3 रेशियो कितना आ गया 8, 3 रेशियो कितना आ गया 8। आइए अब हम समझते हैं, इसी प्रकार यहां पर समझिए इसका मान अपना पास कितना आ गया 6, इसका बिना आप समझिए इसका पार्ट का मान कितना है, इस पार्ट का मान है 2, इसका मान कितना है 4, इसका मान कितना है 4। हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है समझिए, तो हमसे पूछा जा रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है 4 + 4 8 हो गया, +2 तो कितना हो गया छायांकित भाग का यानी शेडेड एरिया, ठीक है। बटे उसके बाद पूछ रहा है शेष भाग के यानी बाकी यानी शेष पार्ट का क्षेत्रफल, यानी शेष भाग का क्षेत्रफल, समझिए। तो क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी शेडेड एरिया कितना है 4 + 4 8 2 10, कितना आ गया 10। शेष भाग कितना है तो 6, काटे तो कितना आ गया 5/3, तो रेशियो कितना आ गया 5/3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन लेंगे, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थी देखिए आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आए, समांतर चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या दिया है, कहते हैं दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज यानी ABCD क्या है एक समांतर चतुर्भुज है, और कहता है PQRS क्रमशः भुजा AB तथा BC तथा CD तथा AD का क्या है मध्य बिंदु है। तो देखिए यहाँ P क्या है तो भुजा AD का क्या है मध्य बिंदु है, S क्या है तो भुजा क्या है AB का मध्य बिंदु है, R क्या है तो भुजा BC का क्या है मध्य बिंदु है, Q क्या है तो भुजा CD का क्या है तो मध्य बिंदु है। अब देखिए तो हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या पूछा जा रहा है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ जो कलरफुल भाग है, यहाँ कलरफुल भाग है उसका क्या करना है हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझिए देखिए क्या होता है, मान लेते हैं अपना पास क्या है एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर समझिए अगर कोई समांतर चतुर्भुज है और उस समांतर चतुर्भुज के मिड पॉइंट यानी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, उस भुजा को मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो क्या होता है वह क्षेत्रफल क्या होता है 2 भाग में बढ़ता है। क्षेत्रफल कितना भाग में 2 भाग में बढ़ गया। तो आप देखिए 2 भाग में, आप देखिए इस पार्ट को भी जो मध्य बिंदु हुआ है क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ इसको मिलाते हैं तो क्या होगा यहाँ एरिया 1:1 में, और इसको इससे भी मिलाते हैं तो क्या होगा यहाँ एरिया 1:1 में होगा। फिर से समझिए अपना पास कोई समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ध्यान दीजिए क्या दे रखा है, मान लीजिए अपना पास क्या है यहाँ एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है समांतर चतुर्भुज, इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को हम मिलाते हैं, मिड पॉइंट को मिला दिए क्या होगा यह बराबर भाग में, यह दोनों एरिया क्या हो गया भुजा बराबर भाग में हो गया। अब मिड पॉइंट से देखिए इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया यानी विकर्ण को मिलाया, तो यहाँ एरिया क्या होगा 1:1 में, 1 क्या होगा 1 में विभाजित होगा। ऐसे यहाँ पर भी अगर कोई समांतर चतुर्भुज में मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो पहले देखिए एरिया 2 पार्ट में विभाजित हुआ, उसके बाद इस विकर्ण को मिला दिए, तो विकर्ण को मिलाने से भी क्या हो गया यहाँ जो एरिया है यहाँ भी 2 पार्ट में क्या हो गया विभाजित हो गया। आइए एक पॉइंट और समझते हैं, आप समझिए तो क्या होता है यहाँ पर देखिए यह क्या है मिड पॉइंट है, एस क्या है तो मिड पॉइंट है, एस क्या है मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट को मिलाते हैं,
देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज का रचना हो रहा है, यानी ए बी पी, यहाँ क्या मिड पॉइंट क्या है, एस है, मिड पॉइंट क्या है, तो एस है। तो यहाँ पर देखिए तो क्या है, मध्य बिंदु को मिलाने से क्या होगा, त्रिभुज का भुजा का रेशियो समझिए। यहाँ पर हम एक त्रिभुज को उठा के लाए, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, भुजा का क्या मध्य बिंदु है, तो भुजा को अगर मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, तो साइड का रेशियो इसका रेशियो इसका रेशियो हो जाएगा 1, और जो नीचे वाला त्रिभुज का होगा उसका क्या होगा, भुजा का रेशियो क्या होगा 2, यानी मिड पॉइंट से जो बनेगा भुजा, मिड पॉइंट से जो भुजा बनेगा उसका रेशियो 1 होगा, और जो चतुर्भुज का भुजा का त्रिभुज बनेगा उस पार्ट का इसका रेशियो क्या होगा, तो 2 होगा। जो त्रिभुज का रचना होगा यानी मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो क्या होगा, यदि मिड पॉइंट का रेशियो 1 और जो नीचे आधार का रेशियो उसका क्या होगा 2 होगा। अगर इसका एरिया निकालते हैं तो एरिया का स्क्वायर कर देते तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, 4 हो गया। तो समझिए तो क्या होगा अपना पास, इस पूरा को देखिए तो इस ऊपर वाले के एरिया का मान कितना आ जाएगा, 1 आ गया, ऊपर वाले के एरिया का मान कितना आ गया 1 आ गया, तो पूरा का मान कितना है, तो पूरा का मान 4 है, इसका मान कितना बचा, तो 3 बचा, इसका मान कितना बचा, तो 3 बचा। समझिए तो इस शेडेड एरिया का मान कितना आ गया 1, इन दोनों एरिया का तब मान क्या होगा, इन दोनों एरिया का मान तब कितना बचा, टोटल 4 है, टोटल 4 है तो इसका कितना बचा 3, इन दोनों को मिलाकर बचा 3। आप समझिए इस शेडेड एरिया को यहाँ अगर देखते हैं उसी प्रकार यहाँ भी क्या है मिड पॉइंट है, इसी प्रकार यहाँ भी क्या है मिड पॉइंट है, इसका मान कितना आ जाएगा, रेशियो में 1 आ जाएगा, तो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 3, इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 3, क्योंकि दोनों मिलाकर है 4, पूरा होता है 4, ये 1 है तो दोनों क्या होगा 3 होगा। अगर इसका मान 1 दे रखा है तो इसका रेशियो में कितना हो गया 2। आप समझिए टोटल होता है, ये टोटल कितना होगा 4, इस शेडेड एरिया का मान आ गया अपना पास 1, ये दोनों मिलाकर होगा 3। क्यों होगा 3, क्योंकि टोटल होता है 4 में, इसका मान 1 में एरिया है तो इन दोनों मिलाकर कितना होगा 3 होगा। अगर यहाँ 1 दे रखा है तो बाकी कितना बचा, व्हाइट वाले पार्ट कितना बचा 2। अब समझिए अगर यहाँ देखिए अगर यहाँ 1 है, अगर यहाँ 1 है, अगर यहाँ 1 है, अगर यहाँ 1 है तो ये दोनों मिलाकर कितना होगा, ये दोनों मिलाकर एरिया होना चाहिए अपना पास। समझिए इन दोनों मिलाकर होना चाहिए कितना होना चाहिए, इन दोनों मिलाकर होना चाहिए अपना पास 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 3, यहां से नहीं निकल रहा है, 1 मिनट निकालते हैं। समझिए इस पार्ट से देखते हैं, अगर इसका मान क्या होगा 1 है, इसका मान क्या होना चाहिए 1, क्या होना चाहिए 1, इसका मान भी क्या है 1, इसका मान क्या आ गया 1, इसका क्या बचा तो 2, इसका क्या बचा 2, क्योंकि ये दोनों मिलाकर कितना होता है 3। लेकिन देखिए इस बीच वाले पार्ट का अपना मान नहीं निकल रहा है, इस बीच वाले पार्ट का अपना मान नहीं निकल रहा है, तो अब इस बीच वाले रंगीन पार्ट का मान हम निकालते हैं। समझिएगा देखिए अगर हम टोटल देखें तो टोटल रेशियो में कितना आना चाहिए, तो देखिए तो टोटल रेशियो में यह क्या है 1 है, इसका मान है 1 है, इसका मान कितना है 2 हुआ, यह किया 1, टोटल जोड़ने पर आ गया कितना आ गया 4, टोटल जोड़ने पर कितना आ गया 4, तो इसका मान भी क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो इसका भी मान 4 होना चाहिए, इसका भी 4 होना चाहिए, इसका भी 4 होना चाहिए। समझिए यहाँ को मैं समझा रहा हूँ, अगर इस पॉइंट को देखें 1 + 2 प्लस कितना हो गया 3 + 1 कितना हो गया 4, इस प्रकार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 आ रहा है, क्योंकि दोनों बराबर भाग में बढ़ता है, या क्षेत्रफल क्या होता है 1:1 में आता है, यह भी क्या होता है 1:1 में आता है, तो मतलब क्या 4 4 4 में आ रहा है। अगर यह रेशियो में पूरा 4 है तो क्या होना चाहिए, यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ भी 4 होना चाहिए। समझिए अब आपको समझना है, क्या करना है समझना है। अगर यहाँ देखिए 4 हो गया, यहाँ भी क्या है 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो हम इस बीच वाले पॉइंट को निकालना है, इस बीच वाले पॉइंट को हमें निकालना है। देखिए कितना आएगा, तो टोटल अगर हम जोड़ते हैं देखिए 4 4 8 4 12 4 16, तो टोटल अगर एरिया में हम देखते हैं तो क्या निकलेगा, इस समांतर चतुर्भुज का टोटल एरिया हम देखें तो कितना निकलना चाहिए अपना पास 16 निकलना चाहिए। तो टोटल एरिया समांतर चतुर्भुज को अगर पूछा जाए, समांतर चतुर्भुज का टोटल एरिया अगर पूछा जाए, समांतर चतुर्भुज के देखिए टोटल एरिया तो कितना आ गया, रेशियो में कितना आ गया, रेशियो में आ गया 16। आप देखिए तो मान क्या क्या दे रखा है, इसका मान आ गया कितना 1 है, यहाँ क्या होगा 2 होगा। अब जोड़िए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं, इस सारे पार्ट को ऐड करिए, जोड़ने पर कितना आ रहा है, देखिए कितना आ गया 1 + 2 + 3, यहाँ कितना आ गया 4, यहाँ भी कितना आ गया 4,
तो 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 10 2 कितना आ गया 12 आ गया। फिर से जोड़िए, यहाँ मान कितना है देखिए, इधर से अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो गया 1 2 3 1 4, ऊपर भी कितना आ गया 4 4 4 कितना हो गया 8 8 2 10, 10 2 12, 10 2 12, तो टोटल है 16, टोटल है तो 16। इस पार्ट का एरिया का मान कितना आ गया 4, इस पार्ट का एरिया का मान कितना आ गया तो 4, क्योंकि टोटल एरिया है 16, हम जोड़ने पर आया। देखिए मान किसका किसका निकालना, इसका 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 टोटल को जोड़ने पर हमें आया है 12 यूनिट में, लेकिन हम समांतर चतुर्भुज को क्या निकाले, यहाँ से निकाले कितना आ गया 16। तो अगर 12 है यहाँ दे रखा है 16, तो बीच वाला कितना बच गया 4। आप समझिए बीच वाला 4 आ गया, तो हमसे पूछा जा रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग देखिए यहाँ क्या है, रेशियो में क्या है 1 1 1 1, तो जोड़िए कितना हो गया 4 + 4 8, 4 + 4 8। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हमें अपना पास दे रखा है यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। रेशियो में कितना है, तो रेशियो में कितना है 16, 16 का मान कितना दे रखा है अपना पास, यानी कितना दे रखा है 140। हमसे पूछा जा रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, जोड़ने पर आ गया अपना पास 8, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 8, क्योंकि देखिए 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया 4 और 4 4 + 8, इसीलिए हमसे पूछा जा रहा है 8 यूनिट का मान, यानी 140 बट्टे क्या हो गया 140 बट्टे 16 गुने 8। अब 8 है कम 8, 8 दूनी 16, 2 से काट दिया कितना आ गया 70, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया अपना पास यानी 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, क्या होगा बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। इसी प्रकार के आगे भी क्वेश्चन आएंगे, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।